नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम मीन राशि का वीडियो लेके आए हैं यूट्यूब के माध्यम से। गुरु वक्री होने जा रहा है 28 जुलाई 2022 को और 23/11/2022 तक गुरु वक्री रहेगा। आपको मालूम ही है कि जब शुभ प्लैनेट वक्री होते हैं तो शुभतम में वृद्धि करते हैं। उसका रीज़न ये है कि गुरु स्वयं की राशि में चल रहा है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि जब भी गुरु स्वयं की राशि में चलता है, अपने सोने के पाए में चलता है, तो सुखों में वृद्धि करता है। सौम्य प्लैनेट है, अच्छा प्लैनेट है। गुरु मीन राशि में वक्री हो रहा है और मीन राशि वालों की काफ़ी अच्छी स्थिति का जो उत्पन्न होना है वो ये दिखा रहा है, क्योंकि आपके लगन राशि में चल रहा है। आपको मालूम है कि गुरु यूनिवर्स में बहुत बड़ा प्लैनेट है और शुभ भी माना जाता है। और जब लगन में आता है, राशि में फर्स्ट हाउस में आता है, तो ये त्रिकोण भाव को देखता है, पंचम को भी देखता है, नवम भाव को भी देखता है, सेवंथ को भी देखता है। तो त्रिकोण भाव को देखने से ये एक जिसको कहते हैं कि राजयोग उत्पन्न करता है, क्योंकि भाग्य की वृद्धि करता है, संतान शिक्षा में वृद्धि करता है, पार्टनरशिप के कार्य से आपको धन लाभ मिलता है, पत्नी से सपोर्ट मिलती है, शादियां करवाता है। तो मीन राशि वालों का ये जो समय है, इस समय गुरु के द्वारा काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर आपकी कुंडली में किसी और ग्रह की महादशा चल रही है तो आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गोल्डन टाइम जो हमारा एक बार निकल जाए, क्योंकि गुरु 12 साल बाता है, और गोल्डन टाइम को अगर आपने इनकैश नहीं किया तो आपके जीवन में फिर दोबारा से गुरु 12 साल बाद ही आएगा। तो अपनी महादशा अंतर्दशा का जांच करवाना कुंडली के द्वारा बहुत ज़रूरी होता है, जिसके द्वारा आपको पता लगता है कि प्रेजेंट में चल क्या रहा है, क्यों नहीं हमें फलित हो रहे ग्रह। और अमूमन तौर पे मीन राशि वालों का गुरु का ये जो प्रभाव है, आपके जीवन में तरक्की के मार्ग, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि और धन के मार्ग खोलने वाला है। देखिए, गुरु आपको मालूम ही है कि शनि के नक्षत्र में इस समय चल रहा है और गुरु शनि नवांशा में भी इकट्ठे चल रहे हैं। दोनों ही स्पिरिचुअल प्लैनेट है। गुरु इस समय मीन राशि में वक्री होने से आप देख रहे हैं कि मीन राशि वालों के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। हालांकि मीन राशि की साढ़सती का इफ़ेक्ट भी साथ में थोड़ा सा शुरू हो गया है और अगले साल ये फुल फ्लैज साढ़सती यहाँ पर लगने वाली है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि साढ़सती का पहला चरण जो है शनि स्वयं की राशि में होने से आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन गुरु का आपका राशि में होना एक बहुत बड़ा राजयोग उत्पन्न कर रहा है। देखिए, गुरु जब भी वक्री होता है और 5वीं दृष्टि यानी कि आपकी संतान पर पड़ रही है, संतान पर आपकी 5वीं दृष्टि जाने से आपको शिक्षा में वृद्धि करा रहा है और आपके जीवन में एक उमंग उल्लास आपके आ रहा है। देखिए, पंचम भाव पे जब गुरु की दृष्टि होती है तो उच्च शिक्षा से फ़ायदा मिलता है और आप नई नई चीज़ों को, क्रिएटिव चीज़ों को सीख कर अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाओगे। गुरु की आपकी लगन में होने से आपकी सेहत में भी फ़ायदा कर रहा है। आपकी पर्सनैलिटी, सबसे बड़ी बात है कि पर्सनैलिटी में भी गुरु इम्प्रूवमेंट ले रहा है। फर्स्ट हाउस जो होता है उसमें जब गुरु आता है स्वयं की राशि में पे, तो पब्लिक से आपको सपोर्ट मिलता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस खुद हो आप जो प्रेजेंट करते हो पब्लिक के सामने वह खुद होते हो। इसीलिए लगन चार्ट, राशि चार्ट का ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलित का अलग डिफरेंट रोल होता है, दशमांश का अलग होता है और डिविजनल चार्ट का अलग रोल होता है। नवांशा का आपकी जो आपकी लाइफ पार्टनर है, यानी कि आपकी सोल की यात्रा जो आपकी 35 साल बाद शुरू होती है, वो डिफाइन करता है। तो बहुत सारे चार्टों का अलग अलग रोल होता है हमारी कुंडली में, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही परफेक्ट चीज़ें निकल के आती हैं। प्रेडिक्शन जो होती हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, ऋषि प्रेशर द्वारा दी गई साइंस इतनी अच्छी है कि जो कि एक्यूरेट प्रेडिक्शन निकाल के दे देती है। अच्छा, गुरु का जब भी 7वें भाव पर दृष्टि पड़ती है तो पार्टनरशिप से कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती है। अगर आप पार्टनरशिप किसी से करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, आप काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ मिलकर दोनों जॉइंटली काम करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप उसमें भी आप काम करके अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं। 7th हाउस पर जब दृष्टि जाती है तो जिनकी शादियां नहीं होती हैं, अनमैरिड है, उनको लव मेट मिलता है, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है, उनकी शादियों का टाइम शुरू होता है। क्योंकि गुरु का ये कार्यकाल लंबा है और स्वयं की राशि में होने से ये वक्री भी होगा, मार्गी भी होगा, लेकिन राशि परिवर्तन नहीं करेगा। इसी तरह 7th हाउस पर गुरु की दृष्टि होने से आप जो डेली वर्क करते हैं उसमें भी वृद्धि करेगा। गुरु हमेशा एक्सपेंडेबल का कारक ग्रह माना जाता है, चीज़ों को एक्सपेंड करता है। अगर ये 6ठे भाव में आ जाता है किसी की, तो बीमारी को एक्सपेंड कर देता है। अष्टम में आजू में आ जाता है, आजू लंबी दे देता है, तो ये एक्सपेंड का प्लैनेट माना जाता है। 2nd हाउस में आ जाए तो उसको
फूड का चूज़ी यानी कि ओवर फूड खाने से उसका बॉडी का वजन बढ़ जाता है। तो गुरु हमेशा एक्सपेंडेबल का कारक प्लैनेट माना, जीविका प्लैनेट माना जाता है। तो गुरु की दृष्टि आपकी 9th हाउस पर भी जारी है। 9th हाउस पर भाग्य में वृद्धि कर रहा है, लंबी दूरी की यात्रा, विदेश की यात्रा, पिता से आपको सपोर्ट मिल रहा है और आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि भी दिखा रहा है। क्योंकि गुरु की 2 राशियाँ होती हैं, एक आपकी 10th हाउस की है जो व्यापार में वृद्धि, मान प्रतिष्ठा, पद में वृद्धि और आपके जॉब में भी तरक्की के योग बना रहा है। देखिए गुरु जो है उसका विष्णु भगवान के साथ लिंक माना जाता है। जब भी गुरु धनु राशि में, मीन राशि में संचार करता है और ये 12 साल बाद योग बनता है तो गुरु अपनी शुभता में वृद्धि करता है। हालांकि मीन राशि जल तत्व राशि है, गुरु अग्नि तत्व प्लैनेट है, लेकिन सबसे अच्छा जो गुरु का जो होता है मूल त्रिकोण राशि वो धनु राशि मानी जाती है। लेकिन फिर भी गुरु की ये भी राशि मानी जाती है। तो यहाँ पर आपको जल तत्व यानी कि ईशान कोण यानी कि आपके वाटर एलिमेंट को बढ़ाना पड़ता है। वास्तु के साथ भी इसका लिंक माना जाता है। तो गुरु जैसे 3 जो पर्सन 3, 12, 30 सीरीज़ में पैदा होते हैं न्यूमरोलॉजी में, उनका भी ये जुपिटर के साथ काफ़ी लिंक माना जाता है क्योंकि उसमें जुपिटर के एलिमेंट आ जाते हैं। गुरु का जो कोना होता है वो घर का ईशान कोण होता है। अगर आपकी फैक्ट्री ईशान कोण में कोई गंदगी पड़ी है, बाथरूम है या वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, तब भी आपके ग्रह खराब आ जाते हैं। वास्तु की न्यूमरोलॉजी की सर्विस हम देते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। देखिए मीन राशि का आपको मालूम ही है कि इस समय बहुत सुंदर योग बना के बैठा हुआ है और ये शुभ प्लैनेट है। जब भी ये वक्री होगा तो आप, वक्री का मतलब होता है कि प्लैनेट अपनी गति मोशन में तब्दीली ले आता है। और जब भी मोशन में किसी की, जैसे सपोज़ करो आप बॉम्बे जा रहे हैं यहाँ पर गाड़ी से और आपको एक रास्ते में कोई रुकावट मिलती किसी भी रीज़न से, तो आप रास्ता चेंज कर लेते हो सकता है कि वो रास्ता अच्छा भी मिल जाए, हो सकता है आपको गांव के रास्तों से भी जाना पड़े। तो आपको एक एक्सपीरियंस होता है कि यार मैं गांव के रास्ते में गया था तो वहाँ रास्ते में हमें ग्रीन कलर के हरियाली के खेत मिले, हमें पानी का झरना मिला, एक एक्सपीरियंस होता है ना। इसी तरह ये प्लैनेट एक्सपीरियंस देते हैं जब वक्री होते हैं। तो वक्री होने का मतलब ये है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे होते हैं उस रास्ते से हटकर आपको काम देता है प्लैनेट। उस रास्ते में कई बारी हमें रुकावटें भी आती हैं, चैलेंजेस भी आती हैं, क्योंकि वो शनि भी वक्री चल रहा है तो चैलेंजेस फेस करता है। गुरु उस रास्तों को खोलता है। तो आप पॉइंट समझ गए होंगे कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट का हमारे जीवन में क्या रोल होता है। ये हर साल इसी तरह से चलते हैं, इनकी मोशन फिक्स रहती है, इन्होंने हर साल वक्री होना ही होना है। तो ये गुरु की शुभता को बढ़ाने के लिए आप गुरु के मंत्रों का जाप करो, येलो कलर की शर्ट गुरुवार को पहनो, इससे गुरु का जो पावर है वो बढ़ता है। कई बार पोखराज भी पहन सकते हैं, वो भी रतन जो होता है कुंडली की जांच के द्वारा ही पहनना चाहिए, ऐसे नहीं पहनना चाहिए। कई बार प्लैनेट मारक हो जाता है, मारक प्लैनेट का रतन जब आप धारण करते हो तो वो हेल्थ के लिए नुकसान देता है, कई सेक्टरों में नुकसान दे देता है। इसीलिए रतन को हमेशा आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जांच करके ही पहने। तो ये वीडियो हमने मीन राशि पर बनाई, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।